आप सभी मतदान पदाधिकारियों का हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे प्रथम मतदान पदाधिकारी का संपूर्ण कार्य। इस वीडियो का संकलन प्रशिक्षण प्रबंधन कोषांग मधुबनी के द्वारा निर्गत पुस्तिका के आधार पर किया गया है। आप सभी मतदान पदाधिकारियों से अपेक्षा की जाती है कि इस पुस्तिका का अवश्य अध्ययन करें। अब हम आज का विषय वस्तु पे विस्तृत चर्चा करने जा रहे हैं। आज का विषय है प्रथम मतदान पदाधिकारी का कार्य। पहला, यह मतदाता सूची के चिन्हित प्रति के प्रभार में रहते हैं तथा इनका कर्तव्य होता है मतदाता की पहचान सुनिश्चित करना। ये मतदाता सूची के चिन्हित प्रति हैं। दूसरा, निर्वाचन आयोग के द्वारा वैध दस्तावेज या ईपिक के आधार पर मतदाता की पहचान की जाती है। लोकसभा निर्वाचन 2024 के द्वारा कुल 12 प्रकार के वैध दस्तावेज को नामित किया गया है, जो निम्नवत हैं: ईपिक, आधार कार्ड, पैन कार्ड, यूडीआईडी कार्ड, सेवा पहचान पत्र, बैंक या डाकघर की फोटोयुक्त पासबुक, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के अंतर्गत भारत के महा रजिस्ट्रार द्वारा जारी किया गया स्मार्ट कार्ड, पेंशन दस्तावेज, संसद सदस्यों या विधानसभा सदस्यों या विधान परिषद सदस्यों को जारी किया गया आधिकारिक पहचान पत्र, और अंतिम है मनरेगा जॉब कार्ड। ये सभी वैध दस्तावेज के साथ मतदाता वोटर स्लिप को लेकर के मतदान देने के लिए मतदान केंद्र पर उपस्थित होते हैं। तीसरा पॉइंट, जब मतदाता मतदान करने के लिए अधिकृत होते हैं तो मतदाता सूची में उनके क्रमांक के समक्ष लाल इंक से तिरछा निशान लगाते हैं, जैसे इसमें दर्शाया गया है। चौथा पॉइंट, यदि मतदाता पुरुष है तो मतदाता सूची के चिन्हित प्रति में उनका क्रमांक में लाल इंक से तिरछा निशान लगाते हैं। इस प्रकार इसमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि मतदाता सूची का जो चिन्हित प्रति होता है उसमें मतदाता का फोटो लगा हुआ रहता है। जब हम तिरछा निशान लगाते हैं तो उस समय फोटो का क्रॉस नहीं होना चाहिए, फोटो कटना नहीं चाहिए। पांचवा पॉइंट, यदि मतदाता महिलाएं हैं तो मतदाता सूची के चिन्हित प्रति में उनके क्रमांक में लाल इंक से तिरछा निशान लगाते हैं तथा साथ ही उनके क्रमांक को गोला करते हैं, जैसे दर्शाया गया है। छठा, यदि मतदाता थर्ड जेंडर है तो मतदाता सूची के चिन्हित प्रति में उनके क्रमांक में लाल इंक से तिरछा निशान लगाने के उपरांत उनका क्रमांक के ऊपर स्टार लगाते हैं। इस प्रकार अब अन्य जानकारी के बारे में देखते हैं। यदि मतदाता सूची के चिन्हित प्रति में किसी भी प्रकार का लिपकीय या प्रिंटिंग भूल हो तो उसे नज़रअंदाज करें। जैसे किसी मतदाता का जो मतदाता सूची का चिन्हित प्रति होता है उसमें किसी के नाम में हर्षीकार, दीर्घीकार, हर्षुकार, दीर्घुकार या किसी भी तरह का त्रुटि हो, उसमें सिर्फ उसका नाम मैच करता हो, थोड़ा इसमें त्रुटि हो सकती है, या तो प्रिंटिंग के दौरान भी प्रिंट नहीं हुआ हो, उस कारण से भी हो सकता है। उस सब को नज़रअंदाज करना चाहिए। आठवां पॉइंट, वैसे मतदाता जिसके पास ईपिक है परंतु मतदाता सूची में उनका नाम अंकित नहीं है तो वैसे मतदाता को मत देने का अधिकार नहीं है। यानी मतदाता स्लिप जो होती है उस स्लिप के आधार पर किसी भी मतदाता को
मतदान देने का अधिकार नहीं है। 9वां, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति में जिस मतदाता को वह पोस्टल बैलेट निर्गत किया गया है तो वैसे मतदाता को मत देने का अधिकार नहीं है, जैसे एब्सेंटी वोटर एसेंशियल सर्विस। दूसरा, एब्सेंटी वोटर सीनियर सिटीजन। तीसरा, एब्सेंटी वोटर फिज पर्सन विथ डिसेबिलिटीज। चौथा, एब्सेंटी वोटर कोविड। इस तरह के जो मतदाता होते हैं उनको पोस्टल बैलेट पहले से ही जारी किया हुआ रहता है, तो उस मतदाता को मतदान केंद्र पर मत देने का अधिकार नहीं है। और साथ ही साथ जो मतदान कर्मी होते हैं उनको भी प्रशिक्षण के दौरान पोस्टल बैलेट से मत दे चुके होते हैं वो, इसीलिए उन मतदान कर्मी को भी मतदान केंद्र पर मत देने का अधिकार नहीं है। 10वां पॉइंट, मतदाता सूची की चिन्हित सूची में यदि किसी मतदाता का नाम एब्सेंटी शिफ्टेड डिड यानी एएसडी सूची में अंकित है तो वैसे मतदाता को मत देने का अधिकार नहीं है। नोट, इस संबंध में मतदाता के द्वारा यदि किसी मतदाता की पहचान प्रस्तुत किया जाता है तो पीठासीन पदाधिकारी को निर्णय लेने का अधिकार है कि वे मत दे सकता है या नहीं। यानी जो एएसडी सूची होता है वो सूची बीएलओ के द्वारा बनाया जाता है और उसी के आधार पर मतदाता सूची का चिन्हित प्रति प्रिंट किया जाता है। यदि कोई मतदाता वैध पहचान पत्र के आधार पर मतदान केंद्र पर उपस्थित हो जाते हैं और उनका नाम एएसडी सूची में अंकित रहता है तो इस परिस्थिति में पीठासीन पदाधिकारी अपने बुद्धि विवेक का उपयोग करते हुए उस मतदाता को मत दे सकते हैं यदि वो वैध है तो। अब अंतिम पॉइंट पे आते हैं। प्रति 2-2 घंटे के आधार पर कोटिवार महिला, पुरुष एवं ट्रांसजेंडर मतों की संख्या कैसे हम आसानी से बता सकते हैं, इस पे आते हैं। ये हम एक शीट बनाए हुए हैं जिसमें टोटल पुरुष की संख्या, महिला की संख्या और समयानुसार प्रति 2 घंटे में कुल कितना मेल फीमेल और अदर का जो वोट कास्ट हुआ है उससे संबंधित डाटा हम इसमें प्रस्तुत कर सकते हैं। आप सभी मतदान कर्मियों को यह वीडियो सूचनात्मक लगा हो तो कृपया इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें।